Good morning, students. I hope you are all well. After explanation of chapter 2, today we are going to fill back exercise, filling the blanks, match the column, true, false, one word, short question answers, and after that long question answers. Clear? ठीक है, एक्सप्लेनेशन कर लिया था हमने, प्रॉपर चैप्टर एक्सप्लेन कर चुके हैं हम, और उसके बाद हम बैक एक्सरसाइज फिल करेंगे. स्टूडेंट्स, जिन बच्चों के पास बुक्स हैं बेटा वो बुक पर ही फिल कर लेना. अगर किसी के पास नहीं है बुक्स अभी तक तो वो अपनी नोटबुक में लिख लेना. ठीक है, लेट अस स्टार्ट. ए पार्ट है बेटा, टिक द करेक्ट ऑप्शन. ऑलरेडी यू हैव डन इन प्रीवियस क्लासेस. टिक द करेक्ट ऑप्शंस. तो फर्स्ट है अमीबा फीड्स विद द हेल्प ऑफ. अमीबा अपना भोजन किसकी हेल्प से खाता है? ए ऑप्शन है टेंटेकल, बी है सूडोपोडिया, सी है फूड वैक्यूल और डी है नन ऑफ दीज. वी आर ऑल नो अमीबा फीड्स इट्स फूड विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया. ठीक है, फर्स्ट का आंसर है सूडोपोडिया, जिसे फॉल्स फीट भी हम कहते थे. अपने फॉल्स वो बिखेर देता है और उसकी हेल्प से ही वो अपना भोजन को एनगल्फ कर लेता है और अपना न्यूट्रिशन ले लेता है. ठीक है, अमीबा फीड्स विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया. ये आंसर, ये इसका टिक द करेक्ट ऑप्शन में आपके बॉक्स बने हुए हैं, यहाँ पर मैंने राइट किया हुआ है, यू कैन सी. ठीक है, तो सूडोपोडिया फर्स्ट का आंसर. सेकंड है द टीथ रेस्पॉन्सिबल फॉर टेयरिंग फूड ड्यूरिंग इंजेशन. जब हम भोजन को माउथ में लेके जाते हैं, इंजेस्ट करते हैं, तो उसमें कौन से टीथ हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ हम पढ़ चुके हैं जो टेयरिंग का काम करते हैं. ए है इंसीजर्स, बी है कैनाइन्स, सी है प्रीमोलर्स और डी है मोलर्स. आपको पता है इंसीजर बाइटिंग और कटिंग का काम करते थे, कैनाइन्स करते थे टेयरिंग का. उसके बाद प्रीमोलर्स ग्राइंड और च्यू करने का काम, ऐसे मोलर्स, लेकिन मोलर्स बड़े होते हैं प्रीमोलर्स से. ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आएगा टीथ रेस्पॉन्सिबल फॉर टेयरिंग फूड, वो है आपके कैनाइन. ठीक है, सेकंड का आंसर बी है, कैनाइन पर आप टिक करोगे. थर्ड है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई आर प्रेजेंट इन लार्ज इंटेस्टाइन, इन सीजर्स, स्मॉल इंटेस्टाइन, हार्मोन्स. बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो हेल्प करती हैं फूड को डाइजेशन में. तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई, विलाई नाम की फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में. तो उसका आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन सरफेस एरिया बढ़ा देती है और फूड का डाइजेशन इजीली हो जाता है. फोर्थ है बाइल जूस इज सिक्रेटेड बाय. बाइल जूस कहाँ पर बनता है? हमने डाइजेशन प्रोसेस में किया था. ए लीवर, बी पैनक्रियाज, सी सैलिवरी ग्लैंड और डी इंटेस्टाइन. तो बाइल बनता है लीवर में. फोर्थ का आंसर है लीवर. फिफ्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज अ रूमिनेंट. ठीक है, कौन से एनिमल इनमें से रूमिनेंट है? लायन है, टाइगर है, काऊ है या नन ऑफ दीज. तो काऊ होते हैं रूमिनेंट एनिमल्स. ठीक है, प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं बेटा. और उसके बाद ये क्या करते हैं, इनके 4 स्टमक होते हैं काऊ के. ठीक है, रूमिनेशन प्रोसेस प्रॉपर चलता है, तो रूमिनेंट एनिमल है इसमें काऊ. फिर उसके बाद है फिलिंग द ब्लैंक्स इन योर बुक. तो फर्स्ट डैश कैनाल स्टार्ट्स विद माउथ एंड एंड इन एनस. तो मैंने जब एक्सप्लेन किया आपको बताया था एलिमेंट्री कैनाल है जो माउथ से स्टार्ट होके एनस तक जाती है. ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल, ALIMENTARY, ALIMENTARY, एलिमेंट्री कैनाल. कैनाल ऑलरेडी रिटर्न है तो आपने सिर्फ एलिमेंट्री लिखना है. सेकंड ब्लैंक है डैश इज द एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा. सलाइवा में जो हमारा थूक है उसमें कौन सा एंजाइम होता है? सलाइवरी एंजाइम प्रेजेंट होता है. बेटा एंजाइम लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी लिखा हुआ है डैश इज द एंजाइम. तो सलाइवरी इज द एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा. थर्ड है फूड इज एब्जॉर्ब्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू. जो हमारा भोजन है स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे एब्जॉर्ब होता है? थ्रू विलाई. फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बताया ना, सरफेस एरिया बढ़ा देती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, जगह बढ़ा देती है जिससे फूड का डाइजेशन जल्दी हो जाता है. फोर्थ पार्ट है इसका
एनिमल्स लाइक काओ एंड शीप दैट च्यू द कड आर कॉल्ड। एनिमल्स है जैसे काओ है या शीप है जे प्रॉपर चबाते हैं, च्यू द कड आर कॉल्ड। ठीक है, आपने देखा है व्हाइट कलर की झाग बन जाती है ग्रास जब खाते हैं, वो सेलुलोस होता है। ठीक है, तो च्यू द कड इसका मतलब यही है। वो एनिमल्स कौन से होते हैं? रूमिनेंट्स। एनिमल्स लाइक काओ एंड शीप दैट च्यू द कड आर कॉल्ड रूमिनेंट्स। उसके बाद है फिफ्थ, द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। अनडाइजेस्टेड फूड जो हमारे बॉडी में नहीं पचा और हमारी बॉडी से बाहर हो गया, रिमूव हो गया, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इजेशन। जैसे आपने पढ़ा था इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असमिलेशन, इजेशन, 5 स्टेप्स पढ़े थे डाइजेशन में। तो भोजन का, अनडाइजेस्टेड भोजन का हमारी बॉडी में से बाहर निकलना है, उसे कहते हैं इजेशन। क्लियर? उसके बाद है मैच द कॉलम। तो फूड पाइप, फूड पाइप है स्मॉल इंटेस्टाइन, च्यूइंग ऑफ कड, इनटेक ऑफ फूड और बाइल है। तो बेटा हम देखेंगे फूड पाइप को मैच करेंगे। फर्स्ट है ईसोफेगस। फूड पाइप को हम क्या कहते हैं? अनदर नेम ऑफ फूड पाइप इज ईसोफेगस। तो इसे मैच करेंगे हम ईसोफेगस के साथ। ईसोफेगस है फूड पाइप का, ईसोफेगस है बेटा। सेकंड स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। उसके बाद च्यूइंग ऑफ कड, च्यूइंग ऑफ कड किसके द्वारा होता है? रूमिनेंट एनिमल के द्वारा। इनटेक ऑफ फूड, भोजन का अंदर जाना, उसे कहते हैं इंजेशन। नेक्स्ट है बाइल, बाइल प्रोड्यूस होता है लीवर में। ठीक है, बाइल जूस है जो प्रोड्यूस होता है लीवर में। ठीक है, उसके बाद है ट्रू फॉल्स, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। तो फर्स्ट है डाइजेशन ऑफ स्टार्च, स्टार्ट इन द स्टमक। बेटा डाइजेशन ऑफ स्टार्च माउथ में होता है, तो यहाँ पर लिखा है स्टमक में, इसका मतलब ये फॉल्स है। डाइजेशन ऑफ स्टार्च occurs in mouth, but in this case it is wrong because here is written the starch starts in the digestion of starch start in the stomach. तो first false है। second है बेटा, second है आपका in humans, second है in humans there are 14 teeth in each jaw। कि ह्यूमन बॉडी में हर जॉ में, जो आपको पता है ना जिसमें टीथ एम्बेडेड होते हैं, ठीक है, अपर जो लोअर जो होता है हमारे माउथ में, तो 14 हो अगर ईच जो में हुए थे 14 इंटू 2 28, लेकिन टोटल कितने टीथ होते हैं हमारे? 32। तो इन ह्यूमन देयर आर 14 टीथ इन ईच जो, तो ये आपका फॉल्स है। ठीक है, तो ये आपका फॉल्स है, फॉल्स लिखा है हमने, अभी भी नहीं दिख रहा। इन ह्यूमंस देयर आर 14 टीथ इन ईच जो, तो ये फॉल्स है। उसके बाद थर्ड है बाइल ब्रेक्स डाउन शुगर। बाइल शुगर को स्मॉल पीसेस में डिवाइड करता है, शुगरी सब्सटेंस जो हम खाते हैं, फूड प्रोडक्ट्स खाते हैं, तो ये ट्रू होता है, ट्रू है बेटा। फोर्थ है सॉलिड वेस्ट इज एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। आप सबको पता है हमारी बॉडी में से सॉलिड वेट जो वेस्ट है यूरिन के थ्रू नहीं बाहर जाती, यूरिन के थ्रू लिक्विड वेस्ट बाहर जाती है, तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट है रूमिनेंट्स आर प्लांट ईटिंग एनिमल्स, तो ये ट्रू है। क्लियर? उसके बाद है बेटा वन वर्ड। तो वन वर्ड है फर्स्ट, राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट है द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी। अनडाइजेस्टेड फूड का बॉडी में से बाहर निकलना, उसे क्या कहते हैं? इजेशन। सेकंड है द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है? एलिमेंट्री कैनाल है। थर्ड है टीथ यूज्ड फॉर बाइटिंग एंड कटिंग। जो टीथ बाइटिंग और कटिंग के लिए यूज किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इंसीजर्स। फोर्थ है द ऑर्गन्स दैट मेक अप द एलिमेंट्री कैनाल। वो ऑर्गन्स जो एलिमेंट्री कैनाल बनाते हैं, तो वो बेटा है माउथ, कोमा डालोगे ईसोफेगस, उसके बाद कोमा स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन और लास्ट में एनस, ANUS। माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और अनस, ANUS। उसके बाद है फिफ्थ कार्बोहाइड्रेट्स दैट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय ह्यूमंस। कार्बोहाइड्रेट्स जो ह्यूमन बॉडी नहीं डाइजेस्ट करती,
ठीक है, सिर्फ एनिमल्स ही करते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं सेलुलोस। उन्हें क्या बोलते हैं? सेलुलोस। क्लियर? कार्बोहाइड्रेट दैट कैनॉट बी डाइजेस्टेड बाय ह्यूमंस, उन्हें बोलते हैं सेलुलोस। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद है बेटा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो जिनके पास बुक्स है वो यहाँ तक तो बुक पर ही फिल कर लेंगे, लेकिन यू हैव टू राइट, आपको लिखने पड़ेंगे। यू विल हैव टू रिटर्न दीज क्वेश्चन आंसर्स, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स इन योर नोटबुक। जिनके पास बुक्स नहीं है वो तो पूरी बैक एक्सरसाइज ही लिखेंगे नोटबुक पर। ठीक है, क्लियर? तो फर्स्ट है बेटा, फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, गिव द फंक्शन ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ इन एन अडल्ट ह्यूमन। एडल्ट ह्यूमन में कितने डिफरेंट टाइप के टीथ है, उनके हमने फंक्शन लिखने। हमने पढ़े थे ना, इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर, मोलर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहां से देख लो, जिनके पास बुक्स नहीं भी है। गिव द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ इन एन एडल्ट ह्यूमन। ठीक है, क्वेश्चन आप लिखोगे बेटा। आई थिंक आपने लिख लिया होगा फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद उसका आंसर देखो बेटा। आई हैव रिटन, मैं लिख चुकी हूँ ऑलरेडी फॉर यू पीपल, एंड आई होप you also written in neat and clean handwriting in your notebook. So F part है बेटा, क्वेश्चन I have shown to you earlier, मैं पहले दिखा चुकी हूँ आपको। तो उसका आंसर है बेटा फंक्शंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। डिफरेंट टाइप जो टीथ है उनका फंक्शन क्या है? नंबर 1 इंसीजर है, आपको पता है फ्रंट 4 टीथ, ऊपर वाले और नीचे वाले मैंने बताए थे इंसीजर्स। तो आप पहले लिखोगे इंसीजर। फ्रंट टीथ यूज फॉर बाइटिंग एंड कटिंग, इतना ही बहुत है क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद सेकंड है कैनाइन्स, पॉइंटेड टीथ है, तीखे हैं, यूज फॉर पायरेसिंग एंड टेयरिंग पीसीज ऑफ फूड, फूड को टेयर करने में और एकदम काटने में हेल्प करते हैं कैनाइन टीथ। उसके बाद है बेटा, आई थिंक इंसीजर का लिख लिया होगा आपने, फ्रंट टीथ यूज फॉर बाइटिंग एंड कटिंग। सेकंड है कैनाइन्स, पॉइंटेड टीथ used for piercing, PIERCING, used for piercing and tearing pieces of food. थर्ड पार्ट है बेटा प्रीमोलर, PREMOLARS, प्रीमोलर्स। तो उनका फंक्शन क्या होता है बेटा? प्रीमोलर्स आर यूज्ड फॉर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग टीथ, चबाने में और अच्छी तरह से ग्राइंड करने में, स्मॉल पीसेस में डिवाइड करने में ये हेल्प करते हैं। एंड हेल्पफुल फॉर कन्वर्टिंग इट इनटू फाइन पीसेस, एंड हेल्पफुल फॉर कन्वर्टिंग इट इनटू फाइन पीसेस। क्लियर? प्रीमोलर्स आर यूज्ड फॉर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग टीथ एंड हेल्पफुल फॉर कन्वर्टिंग इट इनटू फाइन पीसेस। उसके बाद है बेटा मोलर्स, फोर्थ लिखोगे पार्ट आप। फोर्थ पार्ट मोलर्स, मोलर का सेम ही वर्क होता है प्री मोलर के जैसे, ग्राइंडिंग और च्यूइंग। पर मोलर जो होती, जो हमारी दाढ़ें होती हैं, जैसे हम बोलते हैं, कोई जाड़े ही बोलता है, कोई दाढ़ें ही बोलता है। आई डोंट नो द परफेक्ट नेम इन हिंदी। तो मोलर्स बड़े टीथ होते हैं लास्ट में जो ब्रॉड होते हैं। ठीक है, लार्जर देन प्री मोलर, प्री मोलर से ये बड़े होते हैं। आल्सो यूज टू च्यू एंड ग्राइंड फूड, ये भी इसका फंक्शन भी सेम ही है प्री मोलर के जैसे, च्यू करना, फूड को चबाना और अच्छी तरह से ग्राइंड करना। क्लियर? जैसे मिक्सी में आप प्रॉपर ग्राइंड करते हो। क्लियर? ऐसे फूड को ये प्रॉपर ग्राइंड करते हैं और जिससे हमारा डाइजेशन प्रॉपर हो। उसके बाद है बेटा सेकंड क्वेश्चन, यू कैन सी व्हाट आर विलाई। विलाई किसे कहते हैं? तो आपके दिमाग में आ गया होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने पढ़ा था, है ना। तो सेकंड का आंसर है बेटा विलाई। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है। विलाई ऐसे होते हैं बेटा, फिंगर्स के जैसे बने होते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रॉपर एब्जॉर्प्शन होता है फूड का, ऐसी होती है विलाई। ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन में ये प्रेजेंट होती हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। इंक्रीज बढ़ा देती हैं ये, इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए ये अपना सरफेस एरिया बढ़ा देती हैं कि फूड
जल्दी डाइजेस्ट हो सके। ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ठीक है, तो उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है बेटा, यू कैन सी लिस्ट 5 स्टेप इन्वॉल्व इन द डाइजेशन ऑफ फूड। 5 स्टेप्स बताइए जो फूड के डाइजेशन में हेल्पफुल है। तो 5 स्टेप्स इन्वॉल्व इन द डाइजेशन ऑफ फूड। फूड के 5 स्टेप्स हैं जिससे डाइजेस्ट हो जाता है प्रॉपर भोजन, और ये 5 स्टेप्स जरूरी होते हैं डाइजेशन के लिए। 5 स्टेप्स इन्वॉल्व इन द डाइजेशन ऑफ फूड आर, तो फर्स्ट है इंजेशन, अंदर लेके जाना। सेकंड डाइजेशन, हजम होना। थर्ड है एब्जॉर्ब होना, प्रॉपर घुलना। ठीक है, फोर्थ है असिमिलेट होना, डिफरेंट ऑर्गन्स की हेल्प से स्मॉल पीसेस में डाइजेस्ट होना और एनर्जी देना पूरे बॉडी पार्ट्स को। फिफ्थ है जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो इजेशन और बाहर निकल जाना। 5 स्टेप इन्वॉल्व इन द डाइजेशन ऑफ फूड, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ABSORPTION, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, असिमिलेशन, इजेशन। ठीक है, आई थिंक गाइस जहां तक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है बेटा आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। नहीं सॉरी, अभी आपके 2 क्वेश्चंस पेंडिंग है। फोर्थ क्वेश्चन है डिफाइन होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन आपके दिमाग में आ गया होगा कि होलोजोइक न्यूट्रिशन अमीबा में होती है बेटा। ठीक है, तो फोर्थ का आंसर द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन इन विच फूड इज ईटन, फूड को खाया जाता है इन सॉलिड फॉर्म में खाया जाता है, इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन इन विच फूड इज ईटन इन सॉलिड फॉर्म इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्लियर। उसके बाद है फिफ्थ बेटा। फिफ्थ पहले क्वेश्चन देख लेंगे। लिस्ट 3 मेन फंक्शंस ऑफ द टंग। यू कैन गिव द आंसर और यू कैन एबल टू गिव द आंसर। आई थिंक आपको पता होगा बेटा, बोलने में हम तभी हेल्पफुल है, हम बोल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टंग। With the help of tongue, we can taste different kinds of food, and with the help of teeth, with the help of tongue, food is mixes proper with the saliva in our mouth. Clear? So let us start. Fifth question का आंसर है बेटा, the 3 functions of teeth are, tongue are. मैंने teeth लिखा हुआ है तो tongue के 3 functions है। 3 functions of tongue are, जो हमारी जीभ है जिसे मस्कुलर ऑर्गन भी कहा जाता है, तो 3 फंक्शंस ऑफ टंग आर, टंग के 3 फंक्शंस है। नंबर 1, इट हेल्प्स इन मिक्सिंग सलाइवा विद फूड, फूड को अच्छी तरह सलाइवा से मिक्स कर देती है विद फूड। इट हेल्प्स इन मिक्सिंग सलाइवा विद फूड। सेकंड है बेटा, इट हेल्प्स इन स्वेलोइंग द फूड, फूड को निगलने में, अंदर जाने में, फूड पाइप तक ये हेल्प करती है टंग। ठीक है। थर्ड है, इट हेल्प्स इन स्पीकिंग, तो ये बोलने में भी हेल्प करती है। एंड ऑल्सो टेल्स अस अबाउट द टेस्ट बर्ड्स, भी टंग के ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं जिससे हमें डिफरेंट टेस्ट का पता चलता है फूड के। क्लियर। उसके बाद है बेटा आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर खत्म हो गए। अब लॉन्ग क्वेश्चन है जी पार्ट, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो, हाउ इज द न्यूट्रिशन इन अमीबा डिफरेंट फ्रॉम दैट इन ह्यूमन बीइंग। जो अमीबा की न्यूट्रिशन है ह्यूमन बीइंग्स की, जैसे हम हैं, उसकी न्यूट्रिशन से कैसे डिफरेंट है। अमीबा कैसे न्यूट्रिशन लेता है और अमीबा का न्यूट्रिशन ह्यूमन बीइंग के न्यूट्रिशन से कैसे डिफरेंट है। ठीक है, तो हमने आंसर लिखा है। फर्स्ट का आंसर, ह्यूमन बीइंग्स हैव कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। आप सबको पता है ह्यूमन बीइंग का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। अमीबा तो है ही यूनिसेलर, वो तो बेटा एक सेल है, वो कितना खाना खाएगा, है ना। तो ह्यूमन बीइंग्स हैव कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन्वॉल्विंग। ह्यूमन बीइंग्स में प्रॉपर स्टेप्स होते हैं डाइजेशन के और न्यूट्रिशन के। ह्यूमन बीइंग्स हैव कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन्वॉल्विंग इंजेशन, अंदर लेके जाना भोजन, डाइजेशन, ठीक है, एंड इजेशन ऑफ फूड, वाइल
अमीबा हैज अ सिंपल प्रोसेस। अमीबा में सिंपल प्रोसेस होता है क्योंकि वो है ही यूनिसेलर, इन विच इट इनगल्फ द फूड, ये अपने फूड को इनगल्फ करता है, अंदर लेके जाता है विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया की हेल्प से, जो फॉल्स फीट है उसकी हेल्प से अपनी बॉडी में लेके जाता है उस फूड को, ठीक है। एंड ट्रैप्स इट इन फूड वैक्यूल्स, में ये स्टोर कर देता है जिससे कि इसे प्रॉपर भोजन मिल जाता है, ठीक है। ह्यूमन बींग्स हैव कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन्वॉल्विंग इंजेशन, डाइजेशन एंड इजेशन ऑफ फूड, while amoeba has a simple process in which it engulfs the food which with the help of pseudopodia and traps it in food vacuum। इतना बहुत है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। पर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में बेटा आपको साथ में डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। सबको पता है कि हमेशा बोलती हूँ मैं, डायग्राम इज मस्ट इन साइंस, तो यू हैव टू ड्रॉ डायग्राम आल्सो। तो आपको डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। ये डायग्राम हम पहले बना चुके हैं प्रॉपर, मैंने आपको जब एक्सप्लेन किया था तो मैंने आपको बताया था कि ये वाला प्रॉपर आप डायग्राम बनाओगे तो एबल होंगे पूरे मार्क्स लेने के लिए। लॉन्ग क्वेश्चन में तो डायग्राम मस्ट है। अमीबा का क्वेश्चन आया तो साथ में प्रॉपर आप डायग्राम बनाओगे इसका, ठीक है, और तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है सेकंड लॉन्ग, देखते हैं। डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग। फंक्शन बताने हैं सलाइवा का, ईसोफेगस का, टंग का, लीवर का। तो बेटा देखो सेकंड का आंसर देख लो। सलाइवा, आपको पता है सलाइवा हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, और सलाइवा में एक एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज जो हेल्प करता है फूड को मिक्स करने में, सॉफ्ट करने में, और ब्रेक कर देता है स्टार्च इनटू शुगर, ठीक है, सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। लेट अस स्टार्ट। सलाइवा सेकंड, फर्स्ट का मतलब जो आपका सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो ए वाला सलाइवा पहले हम वो लिखेंगे। सलाइवा, सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट सलाइवा, सलाइवरी ग्लैंड्स हैं विच आर प्रेजेंट इन माउथ, आप ऐसे भी लिख सकते हो। सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट सलाइवा विच हैज सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम, सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम विच मिक्सेस द फूड, मेक्स, फूड को मिक्स कर देता है, मेक्स सॉफ्ट, और फूड को सॉफ्ट बनाता है, ठीक है। एंड ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च इनटू शुगर, और स्टार्ची फूड जो हम खाते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, है ना, कार्बोहाइड्रेट जो खाते हैं उनमें स्टार्च होती है, तो उस फूड को ये डिवाइड कर देते हैं शुगर में, ठीक है, सिंपल फॉर्म में, मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट की ये डिवाइड करते हैं सिंपल फॉर्म ऑफ शुगर में। क्लियर। सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट सलाइवा which has salivary amylase enzyme which mixes the food, comma, make soft and break down of starch into sugar। ये तो हो गया सलाइवा का फंक्शन। सेकंड है ईसोफेगस। ईसोफेगस आल्सो नोन एज फूड पाइप। आप सबको पता है बेटा ईसोफेगस किसे कहते हैं, फूड पाइप को कहते हैं ना। BF esophagus also known as food pipe, esophagus also known as food pipe। the swallowed food, जो माउथ ने स्वेलो किया, अंदर गया माउथ के, वो स्वेलो फूड फिर passes from the mouth to the stomach through a passage और पाइप, स्टमक तक पहुंचता है फूड किस पैसेज से, उस पैसेज को कहते हैं फूड पाइप। तो esophagus also known as food pipe। the swallowed food passes from the mouth to the stomach through a passage or pipe called the food pipe or esophagus। food is pushed down, food नीचे जाता है by the movement of the wall of the food pipe। क्लियर। उसके बाद है esophagus का फंक्शन भी हमने पढ़ लिया प्रॉपर, ठीक है। अब थर्ड है बेटा हमारे पास टंग। टंग का तो फंक्शन आप खुद भी लिख सकते हो। टंग हेल्पफुल फॉर मिक्सिंग सलाइवा विद फूड, ठीक है, हेल्प करती है सलाइवा अच्छी तरह से फूड के साथ मिक्स हो जाए। और उसके बाद हेल्प्स इन स्पीकिंग, बोलने में हेल्प करती है टंग। एंड टेल्स द टेस्ट ऑफ द फूड, और हमें टेस्ट ऑफ फूड का पता चलता है विद द हेल्प ऑफ टंग।
फोर्थ है बेटा लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड। कोई आपसे पूछे आपकी बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है तो आप बोलोगे लीवर। ठीक है, तो लीवर द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी क्या सिक्रीट करता है? सिक्रीट्स बाइल जूस बनाता है विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स, जो हेल्पफुल है डाइजेशन ऑफ फैट्स के लिए। बाइल जूस इज स्टोर्ड इन अ सैक। बाइल जूस कहाँ पर स्टोर होता है? कॉल्ड गैल ब्लैडर। ठीक है, जिसे आप पित्ता भी बोलते हो, गैल ब्लैडर। बाइल जूस है जो लीवर में बनता है, स्टोर कहाँ पर होता है? गैल ब्लैडर में। क्लियर? यहां तक लिख लिया आपने? तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी फिनिश हो गया। और उसके बाद बेटा थर्ड है एक्सप्लेन द डाइजेस्टिव प्रोसेस दैट टेक प्लेस। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन ये डाइजेशन के बारे में है। इसका सिर्फ आपने डायग्राम बनाना है। ठीक है बेटा, देखो ये डायग्राम ऑलरेडी गिवन इन योर बुक, बट दोज हु हैव नोट बुक, जिनके पास बुक्स नहीं है, ठीक है, वो देख सकते हैं बेटा डायग्राम प्रॉपर कैसे बना हुआ है। अपने ढंग से भी बना सकते हो। डाइजेस्टिव जो सिस्टम है और डायग्राम है डिफरेंट फॉर्म्स में आता है, तो आप लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम आप प्रॉपर लिख सकते हो। तो ये डायग्राम है बेटा, आप देख सकते हो और इसे अपने नोटबुक पर बनाना है। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर रूमिनेंट्स? रूमिनेंट्स किसे कहते हैं? हाउ डू दे डाइजेस्ट सेलुलोज? डाइजेस्ट कैसे करते हैं सेलुलोज? तो बेटा जो रूमिनेंट्स एनिमल्स होते हैं वो प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं और उनके 4 स्टमक होते हैं। ठीक है, जैसे काऊ हो गई, बफलो हो गई, हॉर्स हो गया, है ना, शीप हो गई, ये सारे रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन देख लो, व्हाट आर रूमिनेंट्स, हाउ डू दे डाइजेस्ट सेलुलोज? फिफ्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेकंड चैप्टर। क्लियर? तो राइट डाउन आंसर। फिफ्थ का आंसर है रूमिनेंट्स हैव अ 4 चैम्बर्ड स्टमक। आपसे कोई पूछे रूमिनेंट एनिमल के कितने स्टमक होते हैं? 4। बेटा हमारा तो एक ही स्टमक होता है, तो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं उनके 4 स्टमक होते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि वो ग्रास खाते हैं। ठीक है, जब ग्रास खाते हैं ऐसे निगल लेते हैं, तो जो पहले 2 स्टमक होते हैं ना उसमें वो स्टोर कर लेते हैं और आफ्टर सम टाइम वो आराम से बैठ के फिर उस कड को डाइजेस्ट करते हैं प्रॉपर झाग बना के। ठीक है, तो रूमिनेंट्स हैव अ 4 चैम्बर स्टमक। रूमिनेंट के 4 चैम्बर स्टमक हैं। रूमिनेंट हैव 4 चैम्बर स्टमक। रूमिनेंट्स के 4 चैम्बर स्टमक है मेड अप ऑफ ह्यूमन, रेटिक्यूलम, ओमेसम एंड एबोमसम। ठीक है, रूमिनेंट हैव अ 4 चैम्बर स्टमक। रूमिनेंट के 4 चैम्बर स्टमक है मेड अप ऑफ ह्यूमन और रेटिक्यूलम। इसमें तो सिर्फ ये स्टोर करके रखते हैं पहले ही। ठीक है, उसके बाद है ओमेसम एंड एबोसम। ये जो लास्ट वाले 2 स्टमक है उसमें ये प्रॉपर फिर डाइजेस्ट करके फिर डाइजेस्ट करते हैं प्रॉपर, फिर जाता है सारा ग्रास। और सेलुलोज डाइजेस्ट सिर्फ रूमिनेंट एनिमल ही करते हैं, क्योंकि सेलुलोज प्रेजेंट होता है ग्रीन ग्रास में, वो हम नहीं कर सकते बेटा। तो रूमिनेंट्स हैव सेवरल स्टमक। कई स्टमक होते हैं, 4 स्टमक होते हैं। दैट ब्रेक डाउन प्लांट मटेरियल। प्लांट मटेरियल को ब्रेक डाउन मतलब सेलुलोज होता है प्लांट मटेरियल में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स एंड बैक्टीरिया। तो उनकी बॉडी में एक बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होता है जो इस सेलुलोज का डाइजेशन प्रॉपर करता है। ठीक है, और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जो रूमिनेंट एनिमल है स्पेशली काओ, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं, इसलिए वो हमारे लिए हेल्पफुल है। इसलिए हिंदू धर्म में इसे मदर भी कहा जाता है। ठीक है, आई थिंक गाइज आप को समझ आ गए होंगे सारे क्वेश्चन। यू कैन नोट डाउन इन योर नोटबुक्स proper. If you have any problem, please write in comment box. Stay safe at home. Complete your notebooks with neat and clean handwriting. Okay, thank you. Have a nice day.